कह रहा कि यरदन पार हो जाओ। हमें तो कि हमें परमेश्वर का काम करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, उन 6 बातों को हम इस यहोशू 1 अध्याय से सीख रहे हैं। तो पहला कि परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति को बुलाहट मिलना, दर्शन मिलना। ठीक, समझ आ रहा है कि वहां पे लोग बहुत थे, लेकिन यहोशू अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ, यहोशू लोगों के द्वारा खड़ा नहीं किया गया, यहोशू को परमेश्वर ने बुलाया और दर्शन दिया। तो सबसे पहली बात क्या चीज है? एक व्यक्ति के पास परमेश्वर की कॉल होना कि प्रभु, हर एक को, आप हर एक को परमेश्वर ने भिन्न भिन्न कामों के लिए बुलाया है। कि आपको एक एक और इधर एक लीडर देता है और उस लीडर से बात करता है कि तो आगे चल, इस दर्शन को पूरा कर। और जस्ट हमें कह रहे कि इन लोगों को क्या कर दे, तो यरदन पार करा दे। इनकी बीमारियों से, इनकी लाचारियों से, इनके बंधनों से, शर्मिंदगियों से इन्हें क्या करा, पार करा। इनकी असफलताओं से, श्रापों से, बेड़ियों से, तो इन्हें क्या करा, पार करा। तो एक हमारे पास क्या होना है, एक विजन, एक दर्शन। कई दर्शन हमारे होते हैं। जब मैं मसीह में नहीं था, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, बहुत सारे गोल्स थे कि मैं ये अचीव करना चाहता अपनी लाइफ में। परमेश्वर में आने के बाद भी हमारे बहुत सारे दर्शन होते हैं, बहुत सारे कुछ। लेकिन कि एक हो गया कि हम प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं, एक हो गया प्रभु हमसे क्या करवाना चाहता है। समझ आ रहा है कि कई बार हमें अपने प्लान्स लेकर के हम प्रभु के काम को नहीं कर सकते अपने तरीके से, हमें अपना छोड़ करके प्रभु वाला पकड़ना है। तो क्या है, एक दर्शन होना जीवन में, ये परमेश्वर एक काम आपको सौंप रहा है। दूसरा, दर्शन लेकर के पढ़ के सोना नहीं है ना। बहुत सारे लोग दर्शन कि परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन अब पाप कर रहे हैं। कोई व्यभिचार में, कोई नशों में, कोई मीटिंग में नहीं है, कोई पवित्रता में नहीं है। क्योंकि ऐसे दर्शन अपने आप से पूरा नहीं होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर बुलाता है, परमेश्वर काम देता है, वो काम हमें करना, उसमें लगना है। कि दर्शन अपने आप से पूरा नहीं होगा। कि परमेश्वर ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। तिमोथियुस को पौलुस कह रहा है कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है, उनके अनुसार अच्छी फाइट लड़, अच्छी कुश्ती लड़, लोगों के साथ नहीं। आप लोगों के साथ लड़ोगे, आप अपनी कुश्ती हार जाओगे। क्योंकि अभी मान लीजिए कि आपकी कुश्ती शैतान से है और आप रेफरी को मार रहे हो, आप आउट हो जाओगे। समझ रहा है? रेफरी मेरे को ये कह रहा था, इसने मेरे को व्हाइट कार्ड दिया, इसने पुराना कार्ड दिया, आप उसको मारोगे, आप हार जाओगे। कह रहा कि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। किससे है? शैतान से और उसकी सेना से। आप लोगों से लड़ रहे हो और शैतान आपको डिफीट दे रहा है, आपको हरा दे रहा है। समझ रहे हैं? लेकिन आप आपकी आपके लोगों से लड़ाई नहीं है, आपकी अंधकार की सेनाओं से लड़ाई है। तो रेफरी से लड़ना बंद करो। रेफरी जस्ट आपको इंडिकेशन देता है भाई, समझ में आ रहा है? तो आप घोषे शैतान को मारने हैं, लेकिन आप शैतान को छोड़ करके पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बाप बच्चों से, है ना, हम पड़ोसी से, उनसे लड़ रहे हैं और इसलिए हम हार रहे हैं। क्यों? गलत एनिमी पाल लिया, वो है ही नहीं। मनुष्य ने तो कहा है शत्रु से प्रेम कर। कि अगर तू अपने एनिमी को, शैतान को हराना चाहता है, तो हेट्रेट लेकर के तो नहीं जीत सकता अपने अंदर। हमें तो कहे कि जब परमेश्वर ने आपको एक कॉल दी, एक दर्शन दिया है, तो उसमें लगना। वो एकदम से पूरा नहीं होता है कई बार। यहोशू को कितना समय हो गया? 40 साल। हालेलुया। समझ रहा है? कि कई लोगों को, कि आज ना कि हम बेचैन होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन कि परमेश्वर
वरीज करने वालों के दिल से, है ना, चिंतित दिल के द्वारा काम नहीं कर पाता, वो विश्वास से भरे हुए दिल के द्वारा काम करता है। आमीन। समझ में आ रहा है कि हम बेचैन होते हैं, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। मार्था बेचैन थी और मरियम शांत प्रभु के चरणों में। और परमेश्वर ने कहा इसे वो मिल गया है जो उससे कभी नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। कि एक एंशियस, एक चिंतित मन से, एक बेचैन दिल से परमेश्वर काम नहीं करता। इजरायली क्यों फेल हुए? क्योंकि बेचैन थे, विश्वास नहीं था एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, परमेश्वर साथ है तो सब चीजों से निकालेगा। उनको विश्वास नहीं था, खाना नहीं मिला, हाय हाय, पानी नहीं मिला, हाय हाय, दिक्कत आ गई, हाय हाय। समझ आ रहा है? उनको गुस्सा आता था मूसा के ऊपर भी। हम तो पहले ही मिस्र में अच्छे थे, हम तो मिस्र में अच्छे थे। मूसा का अपना दर्शन था, लोग समझे कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। एक एक मिस्री मारा, 40 साल जंगल में, है ना, एक रीति से उम्र कैद काटी। समझ में आ रहा है? तो 40 साल बाद परमेश्वर ने कहा हो गए तेरे जोर अपने हिसाब से छुटकारा देने के लिए, अब आ, अब मैं तुझे भेजता हूँ। पतरस ने सारी रात मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला, हो गई तेरे जोर, अब मैं भेजता हूँ, अब डाल। आमीन। क्योंकि एक दर्शन होना जरूरी है, एक लेट करके सोना नहीं, चलना, कि समझ में आ रहा है, कि उस काम में लगना। तीसरा मैंने कहा कि जब आप परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं दे चुका, 40 साल पहले मूसा को कहा था कि मैं ये दे चुका, 40 साल से भी 400 साल पहले अब्राहम से कहा था, अब्राहम इस देश के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को देख, जहां तक तेरी निगाह जाती है, इस देश में तुझे और तेरे देता हूं लिखा है। क्या लिखा है? दूंगा नहीं, देता हूं, मेरी तरफ से डन। अब तुझे और तेरे वंश को वो लेना है, मेरी तरफ से तो डन हो चुका है, मैं तो दे चुका, अब लेना तुझे है। आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर तो दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, दे नहीं रहा, चंगाई तो दे नहीं रहा, मैं दे चुका हूँ, लेना आना तुझे है। कि जब योशुआ कह रहे कि तू जाएगा, निकलेगा, तो कि पहली बात कि योशुआ एक अध्याय जब हम पढ़ते हैं, योशु यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक योशु से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। क्या लिखा है? उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं। कह कि मैं देता हूं, लेकिन क्लेम तुम्हें करने हैं वायदे, फाइट तुम्हें करनी है उन वायदों के लिए। तो कि परमेश्वर ने 5 पद में उससे कहा तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। बड़े बड़े शत्रु, बड़े बड़े राजा, कई बार तो कई सारे राजा लोग मिलकर के आए, लेकिन परमेश्वर का ये वायदा कि कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मूसा के साथ था, तेरे भी साथ रहूंगा, मैं तुझे धोखा ना दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा। तो तीसरी चीज कि जब आप निकले, परमेश्वर के प्रोमिसेस के साथ निकले, कि कई बार हो सकता है चीजें ना हो। अभी जो आप गीत गा रहे थे कि करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, कि जस्ट कि कई बार आपको पूरा बादलों से भरा हुआ आकाश देख करके विश्वास नहीं करना। एलिया ने कह दिया कि कि बादल है क्या, कि हाँ इतना मुट्ठी भर है, तो हम डन है, जा आपको जाके बोल दे अपना रथ जोड़ और भाग जाए यहाँ से, नहीं तो बारिश के कारण तू जा नहीं पाएगा। तो कई बार आपको मूर्खता ही लगती है, फेद फेद की लैंग्वेज, विश्वास की लैंग्वेज क्या है? मूर्खता वाली लगती है। लेकिन कि आपकी
अविश्वास वाली भाषाएं, सेंस होगा उनमें भी, आपको लगता होगा अच्छी है, लेकिन कुछ फायदा नहीं करती वे। पतरस सेंस वाली भाषा बोल रहा था, परमेश्वर मैंने सारी रात मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला, हुआ कुछ। और आज हम परमेश्वर को बोल रहे हैं, हम पास्टर को, मैं कर लिया सब तरह से प्रार्थना, मैं वचन के साथ भी कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, है कुछ इन बातों का सेंस? परमेश्वर कह रहा है जस्ट बिलीव, और उसमें सेंस है। हमें, अब्राहम सालों तक बांझ रहा, और वो परमेश्वर का मैंने कहा क्या देगा परमेश्वर तू, यार कि मैं इतना दूंगा, गिर नहीं पाएगा। उसे कहा मैं, समझ आ रहा है, शट योर माउथ। तूने क्या फील किया, तूने क्या अनुभव किया, तुझे क्या लग रहा है, शट योर माउथ। मैं कह रहा हूं कि मैं इतना दूंगा तो गिन नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं क्या किसी को कह रहा हूं मैं कि जो, यार छोड़ तू, क्या, परमेश्वर कह रहा है मैं इतना दूंगा तो गिन नहीं पाएगा। जस्ट ठीक है ना, आमीन। अब्राहम ने कहा आमीन। हालेलुया। क्या बोला अब्राहम ने? मैं लेता हूँ बाय फेथ। भविष्य कह रहा है इतना दूंगा, मैं लेता हूँ बाय फेथ, आमीन। जस्ट, तो क्या है, क्या कि प्रोमिसेस के साथ जाना, दर्शन के साथ जाना, एक मिशन के साथ जाना, वायदों के साथ जाना।